गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई सुबह नया दिन। तो अब हम हो गए हैं तैयार नहा धो के। बाकी उठ गए थे हम यहाँ पे करीब करीब 6:30 उठ गए थे क्योंकि जल्दी निकलना था। अभी फिलहाल सूप पी रहे हैं क्योंकि सर्दी हो गई है, क्योंकि कल रात को बारिश थी तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। अभी नहा धो के तैयार हैं और फिलहाल सूप के साथ थोड़ा सर्दी का मज़ा। बाहर का मौसम देखे तो काफ़ी बेस्ट हो रहा है, धूप भी। मतलब ये बद्री विशाल के हम पहुंच जाएं करीब करीब, हमारा टारगेट है कि 9:30 तक हम पहुंच जाएं। तो सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि भीड़ भी अभी जहाँ तक लगती नहीं इतना ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि लोग बागों को कभी इन सीज़न में तो कम ही आते हैं क्योंकि लास्ट जब पट बंद होने वाले होते हैं। दोस्तों कुछ हमारे ट्रैवल के लिए कुछ मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये है दूसरा दिन हमारा। पहला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, उस व्लॉग में हमारा दिल्ली से रायपुर जो भी हमारा स्टे है, अभी नाइट में हमने जो स्टे किया था वहाँ तक का व्लॉग है। और सेकंड व्लॉग आगे आज से शुरू होता है क्योंकि हम नहा धो के तैयार हैं और निकलने के लिए बद्रीनाथ धाम की तरफ। जैसे कल पिछली रात को आपने देखा ही होगा, बारिश हो गई थी तो हमें एक नाइट पे स्टे करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ तक, क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड में बारिश होना और वहाँ उस टाइम हम ट्रैवल करना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो हमने थोड़ा डिसीजन सही किया सबने मिलके, और हमने सोचा स्टे करते हैं एक जगह, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम 8 बजे के आसपास स्टे कर लिया था। अभी हम यहाँ पे तैयार हैं निकलने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से हमने डिस्टेंस चेक किया है तो 88 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पे है। और 88 किलोमीटर लगभग हम 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले जोशीमठ आएगा, जोशीमठ से करीब करीब 10 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ पड़ता है। तो हम बद्रीनाथ पहुँचते ही वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वहाँ पे 2-3 जगह हैं, जैसे तप्त कुंड है जहाँ पे प्राकृतिक गर्म सोते का पानी है, तो वहाँ पे स्नान करेंगे। साथ ही बद्रीनाथ के जो पीछे जो नीलकंठ पर्वत है उसके हम दर्शन करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद उससे माना गांव एक आगे पड़ता है। माना गांव के लिए हमें थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशंस भी होता है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के हमें आगे जाना नहीं दे सकता, क्योंकि माना गांव से आगे तिब्बत बॉर्डर पड़ता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा हमारा, पूरा ब्लॉग इस पे ही होगा, यहाँ से बद्रीनाथ और जो हमारी मिनी लोकेशंस हैं सब पे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेहनत को सफल बनाइएगा। और तो क्या कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। तो आप रेडी हैं? यस। जिया जी आप रेडी हैं? दीदी रेडी हैं? वंशी अभी चली गई तैयार है, कपड़े उपड़े पैक कर लिए हैं और निकलने के लिए तैयार है। तो मिलते हैं हम गाड़ी में। कपड़े उपड़े सब कर लिए, बैग पैकिंग कर ली हमने। तो मिलते हैं हम गाड़ी में, फिर करते हैं आगे का अपडेट। तो बाहर आ गए हैं और ये है गाड़ी। पूरी रात बेचारी ठंड में थी, ठंड तो नहीं लगी इधर को। तो पैकिंग कर रहे हैं सारी बैग की, डिग्गी में सेटल कर रहे हैं सारा सामान। ये मैं पहनूंगा। ठीक है, आपने कहा था ना। क्या मैं हेल्प करूँ आपकी? क्या कर लोगे? नहीं, मैं कर लूंगा। अच्छा चलो, इतने में आपको दिखा दूँ। देखिए उत्तराखंड की वादियाँ, क्योंकि धूप वहाँ पे आ गई है तो पूरा पहाड़ बिल्कुल, और इधर धूप अभी आई नहीं है तो अभी ठंड लग रही है। जब तक धूप पहुँचेगी तो फिर थोड़ा ठंड कम हो जाएगी। ये है अपना बुलडोजर बाबा। इसका ही पूरा यहाँ पे काम रहता है। और देखिए इधर यहाँ पे जबरदस्त खाई है। तो काफ़ी बढ़िया है अभी, और सर्दी भी है क्योंकि बाहर निकलते ही कान और उंगलियां ठंडी हो गई हमारी। अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो हीटर चला लेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अब ट्रैवल है 88 किलोमीटर, जितना जल्दी उतना जल्दी, क्योंकि टाइमिंग वहाँ पे पता चली है 9 से 12 है ना जी? 9 से 12 जो दर्शन होते हैं मॉर्निंग में। 6 से 12 फिर 4 से 9, ओके 6 से 12 दोपहर 12 तक, सुबह 6 से लेके सुबह दोपहर 12 बजे तक का टाइम होता है, फिर शाम को 4 से रात के 9 बजे तक। तो ये दर्शन का टाइम है वहाँ पे। तो जहाँ तक हम चाह रहे हैं कि 12 बजे से पहले हमारे दर्शन हो जाए, क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन होने के बाद में फिर आगे भी जाना है, जो माना गांव है देश का जो फर्स्ट गांव है, और काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी है क्योंकि वहाँ पे तिब्बत बॉर्डर लगता है। तो मिलते हैं आगे।
तो रेडी टू गो, चलो। ठंडी वाइब्स। तो ये हमारा पहला स्टॉप है और इस स्टॉप पे हम रुक रहे हैं मात्र चाय के लिए, क्योंकि ठंड इतनी है तो चाय का स्टॉप ज़रूरी है ठंड को दूर भगाने के लिए। अदरक वाली चाय, कड़क चाय। और फिलहाल हम हैं बद्रीनाथ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और आप व्यू देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया व्यू है। ये देखिए जी सर, ये देखिए योगी अलकनंदा और ये बर्फ का पहाड़। सुनो, चाय ठंडी हो जाएगी फिर। तो टी बन गई है हमारी, चाय पीते हैं गर्मा गर्म और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए, नाश्ता करेंगे आगे जाके कुछ। ये है गर्म चाय की प्याली। इधर हो थोड़ी, मैं आऊंगी कहीं पे, जल्दी इधर साइड हो थोड़ी। हाँ बस, मुंह बंद कर। दोस्तों अभी नीचे अभी उतरे हैं गाड़ी से और जहाँ तक अभी लैंडस्लाइड हो गया कहीं पे। यहाँ से वहाँ तक का लगा पड़ा जाम। अभी तक लाइन लगी हुई है और क्योंकि अभी नया DRDO ने नया पुल बनाया है जो कि उस कनेक्टिविटी जैसे वहाँ से सीधा जाके सीधा यहाँ कनेक्ट कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ से शायद लैंडस्लाइड हुई थी, तो अभी JCB लगी हुई है। जैसे मैंने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात की है तो करीब आधा घंटा बता रहा है, क्योंकि आगे काफ़ी कीचड़ हो गया था तो गाड़ी स्किड कर सकती है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे मिट्टी फैलाई जा रही है जिससे गाड़ी स्किड ना करे। जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पे JCB लगी हुई है। JCB वहाँ पे मिट्टी फैला रही है क्योंकि जैसे कीचड़ है जो स्किडिंग कर सकती हैं गाड़ियाँ वहाँ पे। आप ये देख पा रहे होंगे JCB लगी हुई है और यहाँ पे उसको सही कर रही है, कीचड़ को मिट्टी फैला रही है वहाँ पे, जिससे गाड़ी स्किड भी ना करेगी। क्योंकि हमारे लोगों के लिए ये सेफ्टी सबसे मेन। तो करते हैं, चलते हैं वापस गाड़ी में, क्योंकि बाहर धूप तो है लेकिन साथ में सर्द हवा भी चल रही है। और अभी ये DRDO ने बढ़िया पुल बनाया है क्योंकि उधर से जो सारी गाड़ी घूम के आ रही है इस रास्ते से और सीधी से कनेक्ट कर जाएगी, तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी वेदर ज़बरदस्त हो रहा है यार, ठंडी बस पहाड़ की दिख रही होगी पीछे, बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी हैं। अब इस पे चढ़ेगी ना उल्टा U-टर्न आएगा। कौन आ रहा था? तो दोस्तों बद्रीनाथ में एंट्री हो चुकी है। बद्रीनाथ का जो प्रॉपर सिटी है बद्रीनाथ वाली, इसमें एंट्री कर ली है हमने और देख रहे हैं बर्फ के पहाड़। और बोलो बद्री विशाल की जय। तो भाई बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और सामने देख लो पहाड़, इसे बोलते हैं शिव शव पर्वत।
और अभी सिचुएशन ये है कि अब हमें माना पास जाना है, क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट तो हो गए बंद, 12 बजे बंद हो जाते हैं। और अब क्योंकि 4-3 बजे खुलेंगे तो इससे सोचा माना जाए, माना से माना पास। और उसके लिए कुछ क्लियरेंस चाहिए, पुलिस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए मेरे को यहाँ की जो लोकल थाना है वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, जिससे जो भी प्रोसीजर होगा वो बता देंगे। और ये है कि माना पास हो जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर नज़दीक पड़ता है वहाँ से, तो कब रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता ऐसी जगह। तो देखते हैं। ये अपना कोतवाली है, पूछते हैं यहाँ पे क्या सीन है। तो वही थाने से निकल चुके हैं और प्रॉपर तरीके से सैडनेस ही है, क्योंकि हुआ ये कि पता चला है कि यहाँ पे कुछ परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, और परमिट मिलता में जोशीमठ में, क्योंकि वहाँ पे आईटीबीपी के जवान भी हैं, तो वही में परमिट देते। और एसडीएम का वहाँ पे सिग्नेचर होता है, एसडीएम के। अब तो यही हो सकता है, क्या नाम से, एक बार जाते हैं माना गाँव में, वहाँ से रिक्वेस्ट कर लेंगे अगर कोई अप्रूवल कर देगी वहाँ से जाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं यार, उन्होंने यही बताया कि अप्रूवल चाहिएगा, उसमें एसडीएम के साइन होंगे, वही आपको आगे परमिट देंगे जाने के लिए। बाकी हो जाता तो अच्छा था। बाकी भी चलो, बद्रीनाथ आए हैं तो पहले देखते हैं दर्शन के लिए। दर्शन तो चलो अभी तो होंगे नहीं, क्योंकि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं। चलते हैं। अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे स्टे के लिए बहुत अच्छे वुडन रूम्स बनाए गए हैं, जो कि गोलाई में है। और तो भाई होटल ले लिया है, चेक इन कर लिया होटल के अंदर। ठंड सच में बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख पा रहे हो पहाड़ पे तो धूप है, लेकिन एहसास ठंड का इतना ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। उंगलियां ना बिल्कुल ठंडी हो गई, उंगलियां, नाक सब। बाकी हमने कोट वोट वेयर कर लिया है। तो बस अब चल रहे बद्रीनाथ की तरफ, बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। मंदिर यहाँ से सिर्फ 400 मीटर पे है सामने, यहाँ से नीचे उतर के आपको दिखाऊंगा। बाकी फ़ोटोज़ की डिमांड आई है तो फ़ोटो ले लेते हैं पहले। बद्रीनाथ का लोकेशन मार्केट, यहाँ से सीधा अपना मंदिर की तरफ। हम आ गए बद्रीनाथ के बिल्कुल। आपको फर्स्ट व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। जय हो बद्री विशाल की। ये है बद्री विशाल, वो करने के बाद दर्शन करके इधर बद्रीनाथ की जय हो। रात को स्टे करके सुबह दिल्ली। अभी एक्चुअली मंदिर बंद है, बैठा रहे तो बाबा को ऐसे 10 मेन हम उसके लिए आए थे, तो हम उसको बोले आए कि हम आगे जा रहे हैं। अगर हम यूं कहेंगे डायरेक्ट वहाँ जाते। जो ये अलकनंदा नदी है, आगे देवप्रयाग में जाके ये मंदाकिनी और गंगा दोनों मिलकर गंगा नदी में जाती है। और बाकी ये बद्री विशाल। तो ये है जिया जी बद्रीनाथ, पहुंच गए हो किला कुल मिला के। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतना है कि भाई अपन कर तो सकते हैं कुल मिला के। ये है, वरना बच्चों को लेकर आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, उनको हम नहीं करवाते। हाँ, बाकी इतना है कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। और क्योंकि अभी ये है बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ से क्योंकि अभी ये 3 बजे पट खुलेंगे इसे, तो हमारे पास टाइम है अभी। तो हम सीधा, जब देख रहे रास्ता ये वाला, यहाँ पे विष्णु पादुका और हनुमान गुफा है जो है, यहाँ हम पहले जाते हैं, क्योंकि रास्ता यहीं से लेके है। तो वहाँ से आने के बाद सीधा फिर यहाँ जाएंगे हम, दर्शन करके फिर सीधा रूम पे। बाकी बहुत ही ज़्यादा वो है ना। तो क्या सीन है भाई, क्या है? शरण पादुका दर्शन करने जा रहे हैं अभी। वो तो मैंने बता दिया। तुम्हारा क्या हाल है, सर्दी ज़्यादा लग रही है क्या तुम्हें? अजय जी चलो नहीं, ठीक है, ठीक है। कान चेक करो लगा के आते हुए। निवंशु के लगा लो, गर्म हो गए कान इसके वजह से पहले तो। तो अभी मंदिर के पट तो हैं अभी बंद फिलहाल। तो अब हम निकल रहे हैं विष्णु पादुका की तरफ, जो कि थोड़ी सी ट्रैकिंग रहेगी।
हमारी यहाँ से, बगल में अलकनंदा नदी। बाकी बच्ची के साथ में चढ़ लेगी। तो थोड़ा सा अपने सांसों पर काबू, और देखते हैं, क्योंकि मैं जब छोटा था 10-12 साल का जब भी आया था, उसके बाद मैं आ जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है। अरे इनके साथ जा रहे हैं अपन, इधर से है क्या रास्ता? ऐसे ट्रैक तो बना हुआ है, क्या पता। बद्रीनाथ का नाम ले, बद्रीनाथ का नाम ले, हिम्मत आ जाएगी चढ़ने की। ठीक है, सोचो उस दिन घोड़े के हनुमान जी ऊपर चढ़ के इतनी सी रुक जाना अगर नहीं चले जाए तो। भाई बद्रीनाथ का नाम लो और अपना नाम जपो और अपना चढ़ो। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सब थक नहीं मिला पानी फिर। भाई बहुत देर से चल रहे हैं यार, कम से कम 2 घंटे हो गए। और पूरा मंदिर, जो पूरा सिटी थी अपनी बद्रीनाथ वाली, जो उधर रह गई नीचे, हम ऊपर आ गए बिल्कुल। और ये पूरा ट्रैकर सामने में भी शायद वही वाला है, विष्णु पादुका। और सामने बिल्कुल जस्ट देखिए बर्फ ही बर्फ है। तो चलते हैं, बोल बद्री विशाल की जय। हाँ तो आराम से चलो, पत्थर पत्थर पे आओ। आराम से, आप पे एक्सरसाइज तो गिला हाथ पकड़ लो, मैं नहीं आ जाओ। अरे तो कीचड़ है। आ सकती। तो अभी गुप्त गंगा पे आ गए हैं। ये गुप्त गंगा, क्योंकि अंदर गुफा है जहाँ पे गंगा जी है, मतलब गुप्त गंगा कहा जाता है जिसे। बताना अंदर कैसा हो ना, अंदर बताना कैसे जाके ना, आ जाना, लेकिन वहाँ पे रहमत जाना अंदर ही। तो गुप्त गंगा है अंदर, और गुप्त गंगा के जस्ट 500 मीटर और बता रहे हैं आगे जाके विष्णु पादुका। बट टाइम कितना कंज्यूम होगा? करीब 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए होंगे हमें यहाँ पे करते हैं। और बाकी देखिए, कल स्नो हुई बताई, कल नाइट में, तो काफी मतलब फ्रेश स्नो है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हाँ जी, अमेजिंग। बाकी यहाँ पे देखिए, ये पूरा मतलब फॉग ही फॉग हो रहा है उस तरफ, इसलिए इससे मतलब पहाड़ है पूरा, इतना ऊंचाई पे पूरा ठग गया, दब गया फॉग से, और पूरा बर्फ ही बर्फ यहाँ पे। अगर चाहे तो ट्रैक हो सकता है उधर का। लेकिन साथ बच्ची है, और फिर टाइम का ही पता नहीं कितना क्या हिसाब से देखेंगे। अगर हो पाए तो हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे। बाकी चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ब्लू आसमान, वाइट क्लाउड्स, फ्रेश एयर, फिल्टर हो गए पूरे फेफड़े। बस पहुंचने वाले हैं, बस 200 मीटर हो रहे। और जैसे अभी पता, वहाँ पे एक हमें व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया करीब सामने फॉग ही फॉग हो रही है, क्योंकि रेनिंग डे है, बरसात आ सकती है। तो जल्दी जल्दी हमें पहुंचना होगा वहाँ पे, जल्द से जल्द दर्शन करके हमें वापस नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से जल्दी ट्रैकिंग। अब जल्दी आइए और जल्द से जल्द पहुँचते हैं ऊपर, जहाँ तक क्लाउड दिख रहे हैं। रेनिंग सीजन है, बरसात हो सकती है अभी। बाकी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, सभी को है, मतलब मुझे अकेले को नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, हम हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वो छोटी बच्ची कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो बस चल दिए, माफी चाहूँगा, ये नहीं चरण पादुका का, ये भाई फाइनली आ गए हम यहाँ पे चरण पादुका पे, और ये है शिलालेख पे विष्णु पादुका।
इसकी कहानी ये है कि विष्णु भगवान जब प्रकट हुए थे बद्रीनाथ धाम पे, तो फर्स्ट यहीं पे अवतरित हुए थे, जिस तरह बताया गया है। नीचे पंडित जी मिले थे, उन्होंने बताया मुझे, और सब यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय हो। इनको उठा लिया ये चरण पादुका दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जय हो मेरे भगवान, जय हो जय हो। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने विष्णु पादुका के दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी ब्लेस फील कर रहे हैं और काफ़ी शांति है, रिलीफ है, काफ़ी स्पिरिचुअल मन हो गया हमारा। और अभी जस्ट हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गया, उंगलियाँ जम गई हैं, लिटरली जल गई हैं, और थकान इतनी ज़्यादा हो गई है चढ़ने में, बाकी उतरने में नहीं होगी जहाँ तक है। अब कर लेते हैं कोशिश, जल्दी जल्दी उतरते हैं और उतर के फटाफट पहुँचते हैं नीचे, क्योंकि सामने फॉग हो रहा है और बारिश का भी। ये है मंदिर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पांत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तो हम सडनली पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम पे। बहुत ही अलौकिक है। लक्ष्मी सपत्ना बहुरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि रूप शिवनो व्याप्तनि शनिशानां मनुषाणां गन्धर्वराजराधिष्ठानं परीक्षामि ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपविहितं सर्वाधाकिनरमुक्ति धन धान्य सुखानिता प्रसादेन भविष्य। इधर आ जाओ। सरस्वती लक्ष्मी सपत्ना बहुरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि रूप शिवनो व्याप्तं शनिशानां मनुषाणां सर्वलोकानां। दर्शन कर लिए हैं भगवान के। अंदर कमरे कैमरा अलाउ नहीं था, बाकी ये मेन गर्भ गुफा है। बाकी स्पिरिचुअल दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कैसा लगा इनको? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, दिल को एकदम सुकून सा मिला है। आजा। भाई दर्शन कर लिए हैं और आरती में भी शामिल हो गए थे। ये बद्रीनारायण के अच्छे से दर्शन हुए हैं। बाकी अभी यहाँ से चल रहे रूम की तरफ, बहुत चिल्ड हो गए हैं। आगे जाके देखेंगे कि रूम पे जाके पहले थोड़ा गर्म हो जाए।